नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो कि आपकी परीक्षा एवं पढ़ाई से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो बात कर लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की। बात करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर। हाईकोर्ट आरओ नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लग गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समीक्षाधिकारी एवं सहायक समीक्षाधिकारी कंप्यूटर सहायक भर्ती 2021 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी गई है। रजिस्ट्रार जनरल को 8 अप्रैल तक चयनित अभ्यर्थियों को इस आदेश की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट प्रशासन ने 1 सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो भर्ती थी ये व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ गई थी और विद्यार्थी लगातार इस पर मांग कर रहे थे, क्योंकि इसमें ऐसे विद्यार्थी भी चयनित हो गए थे जिन्होंने पेपर भी नहीं दिया, बस फॉर्म फिलअप कर दिया। और ऐसी 1-2 लड़कियां सामने आई थी जिनकी नियुक्ति इसमें हो गई थी, और दूसरे व्यक्ति ऐसे इसमें नियुक्त हो गए थे, दूसरे विद्यार्थी जो पीईटी में नंबर कम आया था लेकिन मेंस में इनका नंबर ज़्यादा आया और उसके मेरिट जोड़कर इनकी नियुक्ति कर ली गई है। जबकि पेपर का अंतर कितना था, पेपर के अंदर 10 से 12 दिन का पेपर का अंतर था, उसमें इन लोगों ने अधिक से अधिक नंबर कैसे प्राप्त कर लिया, इस पर विद्यार्थियों का रोष था। और मैंने लगातार वीडियो बनाकर बताया है कि कैसे इसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचार देखने को मिला है। तो अब हाईकोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, अर्थात जो नियुक्ति पत्र बंटने वाले थे उस पर अब रोक लग गई है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। अगली खबर, बीएड की पढ़ाई फिलहाल पुराने पाठ्यक्रम से ही होगी। पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी के बदलाव ही अपनाया रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने। तो अर्थात जो एनसीईआरटी ने ही पाठ्यक्रम निर्धारित किया है वही रुहेलखंड विश्वविद्यालय जो है इस बार जो एंट्रेंस होगा, जो विद्यार्थी बीएड में एडमिशन लेंगे उसके ही अनुसार पढ़ाई की जाएगी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बीएड के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं करेगा, वही बदलाव अपनाएगा जो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग अर्थात एनसीईआरटी की ओर से किए जाएंगे। फिलहाल बीएड की पढ़ाई पुराने पाठ्यक्रम से ही की जाएगी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय समेत कई शिक्षण संस्थानों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की लागू की है और इस नीति के मुताबिक कोर्स की शुरुआत से ही सेमेस्टर प्रणाली लागू होनी है। तो आप लोग देख रहे हैं कि अभी से ही बीएड में सेमेस्टर प्रणाली लागू की जा चुकी है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस पर मंथन किया और बाद में पाठ्यक्रम में बदलाव न करने का फैसला किया है। सूत्रों का कहना है कि पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय को बदलाव का अधिकार नहीं है, लिहाजा विश्वविद्यालय जो है एनसीईआरटी के आदेश का इंतजार कर रही है। तो देखते हैं कि कब से आप लोगों का जो पैटर्न होगा वो कब से चेंज किया जाएगा। बात करते हैं यूपी टीईटी के बारे में। जैसा कि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि यूपी टीईटी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का आज यूपी टीईटी का रिजल्ट आ जाएगा और कल इसकी आंसर कुंजी जो है संशोधित रिवाइज आंसर की जारी कर दी गई है। तो हम लोग देख लेते हैं यूपी टीईटी की संशोधित उत्तर माला हुई जारी। यूपी टीईटी 2021 प्राथमिक के 5 प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे अंक, अर्थात इन विषयों के प्रश्नों पर मिलेंगे अंक। प्राथमिक की जो परीक्षा में कुल 5 प्रश्न ऐसे हैं जिस पर कॉमन नंबर घोषित किया गया है, इसके सभी अभ्यर्थियों को अंक मिलेंगे। मनोविज्ञान विषय में 1, अंग्रेजी में 3 एवं संस्कृत में 1 प्रश्न ऐसे हैं जिस पर सभी विद्यार्थियों को नंबर मिलेंगे, जिनमें से 1 से अधिक उत्तर सही हैं और ऐसे में इन प्रश्नों को कॉमन घोषित कर दिया गया है। इन प्रश्नों के सभी अभ्यर्थियों को अंक मिलेंगे। जबकि उच्च प्राथमिक में उर्दू में 1, विज्ञान वर्ग में 1 और सामाजिक विज्ञान में 1 प्रश्न समेत कुल 3 ऐसे प्रश्न हैं जिसमें सभी विद्यार्थियों को कॉमन अंक दिए जाएंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात यूपी टीईटी की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। प्राथमिक स्तर में 5 एवं उच्च प्राथमिक में 3 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक में के रूप में दिए जाएंगे और सचिव के मुताबिक प्राथमिक में 5 प्रश्नों के उत्तर बदल भी दिए गए हैं, जबकि उच्च प्राथमिक में 4 प्रश्नों के उत्तर बदला गया है। शुक्रवार को दोपहर जो है बाद इसका परिणाम अर्थात आज इसका परिणाम जारी हो जाएगा। उत्तर माला वेबसाइट पर 22 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगी। इस प्रकार आज जैसे यूपी टीईटी का रिजल्ट आता है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी दे दी जाएगी। अगली खबर है, सपा अधूरी भर्तियों पर संघर्ष करेगी अर्थात सपा अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव ने कहा है कि भाजपा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अधूरी भर्तियों पूरी होने का इंतजार है, अर्थात समाजवादी पार्टी इन समस्याओं के समाधान के लिए सदन से सड़क तक आवाज उठाएगी। अखिलेश सिंह यादव गुरुवार को सरकारी भर्तियों से वंचित अभ्यर्थियों के दल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के साथ सरकार का व्यवहार अनुचित एवं अमानवीय है। तो देखते हैं कि ये कैसा संघर्ष करते हैं, क्या इनके संघर्ष से जो 34 लाख जो विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं नौकरियों के लिए, क्या उन्हें नौकरी मिल पाएगी, ये तो अब इनके द्वारा भविष्य में किए गए कार्यों से ही पता चलेगा। खबर है, एडिड माध्यमिक कॉलेजों में 7,268 पदों पर होगी भर्तियाँ।
प्रदेश के 4,512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के लिए 7,268 शिक्षकों की भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक प्रवक्ता एवं संस्थान प्रमुख यानी प्रधानाचार्य के पदों का ऑनलाइन अधियाचन दिसंबर माह में मिला था। अब इन पदों का सत्यापन कराने के निर्देश हुए हैं और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में वर्ष 2022 के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा चयन बोर्ड ने दिसंबर 2021 में मांगा था। 3 से 20 दिसंबर तक चयन बोर्ड को जिला विद्यालय निरीक्षकों ने 7,268 रिक्त पदों का अधियाचन भेजा है और पदों के सापेक्ष चयन बोर्ड ने उसके भुगतान आदि से कोई परेशानी न हो इसके लिए ऑनलाइन अधियाचन का सत्यापन कराने के लिए उन्होंने फैसला किया है और इसके लिए चयन बोर्ड ने 16 से 25 अप्रैल तक पोर्टल खोले जाने की सूचना दी है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसका सत्यापन कर दीजिए कि इतने पद खाली हैं कि नहीं खाली हैं, ताकि DIOs उसका सत्यापन कर सके। तो अब आप लोग जानिए कि जो TGT PGT जिसकी विद्यार्थी 2022 की मांग कर रहे हैं, तो 7,268 पदों का अधियाचन भेज दिया गया है और अभी इसके बाद जैसे ही इसका सत्यापन हो जाएगा, इसके बाद नई अधियाचन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। तो देखते हैं कि कितनी सीटें बढ़ती हैं, क्योंकि विद्यार्थी लगातार आप लोगों को पता है कि तदर्थों की सीट जोड़ने की मांग कर रहे हैं। 22 से 25,000 सीटें उनकी खाली हैं, तो इसलिए उनकी सीट भी जोड़कर अगर अधियाचन आता है तो विद्यार्थी उसी की मांग कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। विद्यार्थी की मांग मानी जाती है कि चयन बोर्ड अपनी मनमानी लगातार जिस प्रकार करते आ रहा था कि उसी प्रकार ही करेगा। अगली खबर है जेईई मेन का पहला चरण जून में, नीट 17 जुलाई को होगा। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 की तारीखों में बदलाव की गई है और अप्रैल सत्र में होने वाली परीक्षा अब जून में एवं मई की परीक्षा जुलाई में की जाएगी। उधर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 17 जुलाई को कराई जाएगी, जिसके लिए पंजीकृत प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस 2022 के लिए बोर्ड परीक्षा कैलेंडर के साथ टकराने के कारण जो है यूपी बोर्ड जो परीक्षा हो रही थी उसके टकराने के कारण यहाँ पर सत्र आप लोग देख लीजिए 21, 24, 25, 29 अप्रैल एवं 1 से 4 मई को था, जो कि 29, 20 और 29 जून को दूसरा सत्र 24 से 29 मई तक हो गया है। तो आप लोग अपना देख लीजिए। नीट 13 भाषाओं में कराया जाता है, तो जेईई मेन के विद्यार्थियों के लिए उनकी डेट चेंज हो गई है। वो लोग अगर दे रहे हैं तो आप लोग अपना डेट देख लीजिए। खबर 2 जिलों में 38 केंद्रों पर होगी स्टाफ नर्स की परीक्षा, अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स 2017 की तैयारी पूरी कर ली है और प्रयागराज लखनऊ में 38 केंद्रों पर 10 अप्रैल को होगी भर्ती परीक्षा कराई जाएगी इसकी। तो प्रयागराज में 10 केंद्रों पर इतने अभ्यर्थी, जबकि लखनऊ में 28 केंद्रों पर इतने विद्यार्थी पंजीकृत हुआ है। हर केंद्र पर 11 से 1 बजे तक परीक्षा चलेगी। तो स्टाफ नर्स आप लोगों को पता है कि इसकी जो पदों की भर्ती निकाली गई थी 448 पदों की भर्ती निकाली गई थी, लेकिन आवेदन के नियमों में असंतुष्ट होने के कारण विद्यार्थी हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट के बाद ये जो 2017 की भर्ती है उसके बाद दोबारा इसके आवेदन के लिए पोर्टल खोले गए और दोबारा इसमें विद्यार्थी पंजीकृत हुए थे। अब जाकर इसका पेपर होने जा रहा है। तो जो विद्यार्थी इसके पेपर दे रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी 2022 के विज्ञापन की। तो नए अधियाचन में शामिल नहीं पुरानी भर्तियों के हजारों पद, अर्थात एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत कई विषयों के खाली पद रह गए थे। अभ्यर्थियों की मांग है कि नए पदों को जोड़कर जारी किया जाए नया विज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अब तक लगभग 1200 पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन इसमें पुरानी भर्तियों के दौरान खाली रह गए हजारों पदों को शामिल नहीं किया गया है। प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि पुराने पदों को जोड़कर नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन शीघ्र जारी कर दिया जाए। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 10,768 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई 2018 में परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के आवेदन को 4 साल पूरे हो चुके हैं और हिंदी एवं कला विषय के अर्हता विवाद के कारण अब भी तकरीबन 200 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। वहीं विज्ञान, गणित, कंप्यूटर जैसे विषयों में योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण हजारों पद रिक्त हो गए थे। तो विद्यार्थियों का कहना है कि जो भी पद पिछली भर्ती में 2018 में जो विज्ञापन आया था उस भर्ती में जितने भी पद खाली रह गए थे उन सभी पदों को इस भर्ती में अर्थात 2022 के जो विज्ञापन आएगा इसमें जोड़कर आप लोग नया विज्ञापन निकालिए। तो देखते हैं, विद्यार्थी तो लगातार यही मांग करते आ रहे हैं, चाहे वो चयन आयोग हो चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, ये दोनों ही अपनी मनमानी करते हैं, कोई भी विद्यार्थियों का कहना नहीं मानते। जबकि विद्यार्थियों जो बात कर रहे हैं वो सही बात है। अगर आप खाली पद हैं जो आप विज्ञापन में जो पिछली भर्ती में सीटें नहीं भर पाई थी उनको कम से कम इस भर्ती में जोड़ देंगे तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों का लाभ होगा और अधिक से अधिक नंबरों पर जो है विज्ञापन आएगा, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थी पेपर दे पाएंगे। तो ये विद्यार्थी अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सीटें हमेशा खाली रहेंगी और ये अगली भर्ती में जोड़ी भी नहीं जाएंगी। तो विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं और हमेशा मांग करते रहेंगे, क्योंकि अभी 1200 पदों का अधियाचन आया हुआ है। तो अब सोच लीजिए 1200 पदों का अधियाचन आने का मतलब क्या है, ये विद्यार्थी कितने विद्यार्थी दे पाएंगे। 1200 पद कुछ नहीं होते हैं, इसमें तो कुछ भ्रष्टाचार के हत्थे ही लग जाएंगे। भ्रष्टाचार के माध्यम से ये आराम से इसमें जो है विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों की मांग है कि कम से कम 8 से 9 हज़ार एलटी ग्रेड के
की शिक्षक भर्ती की विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। उसी प्रकार टीजीटी पीजीटी की भी 22 से 23 हज़ार की भर्ती के लिए विद्यार्थी जो है लगातार मांग कर रहे हैं। जैसे भी कोई खबर निकल कर सामने आती है एलटी ग्रेड या टीजीटी पीजीटी से संबंधित, आपको वीडियो के माध्यम से लगातार मैं बताता रहूँगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के बारे में है कि जो परीक्षार्थी था वो पंजीकृत था, उसने भी छोड़ दी है परीक्षा। अर्थात यूपी बोर्ड परीक्षा में एक भी जो परीक्षार्थी शामिल नहीं हो पाया। अर्थात ऐसा सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन यह सत्य है। गुरुवार को पहली बार इंटरमीडिएट की जो बीमा सिद्धांत एवं व्यवहार पुराना पाठ्यक्रम वाणिज्य वर्ग के लिए जो परीक्षा कराई गई, उसमें प्रदेश में मात्र एक विद्यार्थी पंजीकृत था। बाद में उसने भी जो है पेपर छोड़ दिया। वहीं दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की भौतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र परीक्षा हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि परीक्षा पंजीकृत कराया था और 14,000 ही विद्यार्थी जो इसमें 14 लाख विद्यार्थी शामिल हो पाए हैं। तो इस प्रकार जो है विद्यार्थी लगातार इसमें कई विद्यार्थियों ने तो पकड़े भी गए हैं नकल करते हुए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 12 अप्रैल को समाप्त हो रही हैं और जो इंटरमीडिएट की जो पेपर इंग्लिश का पेपर आउट हुआ था, उसका पेपर जो है वो 13 अप्रैल को सुनिश्चित किया गया है। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। अर्थात इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं और पहली बार CUET के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों में मिलेगा प्रवेश। सामान्य के लिए रखा गया है फीस 650 रुपये, SC के लिए रखा गया है 550 रुपये शुल्क। अर्थात जो विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आवेदन करते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि अब UGC ने बदलाव कर दिया है। अब किसी भी भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आप स्नातक की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम लेना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम में आप क्वालिफाई होंगे तब जाकर आप लोगों को वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। पहले मेरिट के आधार पर, इंटर की मेरिट के आधार पर आप लोगों का एडमिशन होता था। अब ऐसा नियम खत्म कर दिया, जो कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आप लोग अब एंट्रेंस पेपर देकर ही आप लोग कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। और महत्वपूर्ण खबर यह है कि 13 भाषाओं में ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट आप लोगों का किया जाएगा। अर्थात ऑनलाइन टेस्ट होगा आप लोगों का और 6 मई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो जो विद्यार्थी भरना चाहते हैं फॉर्म, वो 6 मई तक आप लोग अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। और फीस आप लोगों को बता दी गई है। सामान्य के लिए 650, SC के लिए 550 रुपये, जबकि OBC और EWS के लिए 600 फीस रखी गई है। अगली खबर है सभी अस्पतालों के आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिलेगा समान मानदेय। अर्थात स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दिया है आदेश। वार्ड बॉय से लेकर चालक तक जो मानदेय जो है तय कर दिया गया है। अर्थात आप लोग नीचे देख सकते हैं कि किसको कितना तय अनुसार मानदेय दिया जाएगा। पहले क्या था, पहले यह था कि एक ही काम के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग तनख्वाह दी जाती थी, पैसे दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब स्वास्थ्य विभाग ने एक नोटिस जारी करके बता दिया है कि किसको कितना रुपये मिलेंगे। और ये आसानी से नहीं हुआ है, बल्कि कर्मचारियों की एकजुटता का ही परिणाम था कि उन्होंने एकजुटता धरना प्रदर्शन किया, मानदेय बढ़ाने के लिए लगातार सरकार से मांग की है, तब जाकर ये स्वास्थ्य विभाग ने ये नोटिस जारी की है। अर्थात प्रदेश के सभी अस्पतालों में आउटसोर्स कर्मियों को अब समान मानदेय मिलेगा, जो श्रम विभाग की ओर से निर्धारित मानदेय से अधिक होगा। इस वार्ड बॉय से लेकर चालक दल तक मानदेय तय किया गया है। इस संबंधित महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार से अपनी बात मनवा ही ली। लास्ट में यही बोलूँगा कि जो अगर TGT LT के विद्यार्थी हैं, अगर अपनी सीट बढ़वाना चाहते हैं तो वो भी एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाएं, तभी आप लोगों की सीटें बढ़ेंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।